12,000 यहूदी बंदर हो गए। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फरागी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इस तरह इम्तिहान लिया कि सैंचर के दिन मछली का शिकार और उन लोगों पर हराम कर दिया और हफ्ते के दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि सैंचर के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हिला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौज़ बना लो और जब सैंचर के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हिलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ों में मुकीद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो सैंचर ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौका पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के शैतानी हिला से मना करते रहे और नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना ना करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त सज़ा देने वाला है। नंबर 3, और कुछ वो सरकश नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी की अलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मान कर सैंचर के दिन शिकार कर लिया, इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीयतकारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चनाचे इन लोगों ने गांवों को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखते हैं कि वो सब बंदरों की सूरत में मसख हो गए हैं। अब लोग इन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो ज़ार होते थे, मगर लोग उन बंदरों बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल यह है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़या का अजमली बयान तो सूरह बकरा की आयत में है। तर्जमा, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम के वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुदकारते हुए। और मुफस्सल वाक़या सूरह अराफ में है जिसका तर्जमा है, और इनसे हाल पूछो इस बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरती इनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम इन्हें आजमाते थे इनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या इन्हें सख्त अजाब देने वाला। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह पाक आप और हम सब का हामी और नासर।